गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के एबीपी गंगा संवाददाता नवीन अवस्थी से बदसलूकी का मामला आज यूपी विधान परिषद में गूंजा। लखीमपुर में हुई इस घटना को कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने सदन में उठाया। उन्होंने कहा यह मामला बेहद गंभीर है। दीपक सिंह ने एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का सदन में नाम लेते हुए कहा कि आज पत्रकार दहशत में है। वीरेश पांडे हैं एबीपी न्यूज के, वो लाइव थे और लाइव में वो कह रहे मैं डरा हूं, उनको गृह राज्य मंत्री घर में धमकाया जा रहा है, मीडिया की कवरिंग पर पाबंदी के लिए कहा जा रहा है। कल तो हद हो गई, उन्होंने कई पत्रकारों को, कई चैनल के लोगों को धमकाया, मारने की बात की। सभापति महोदय, हम मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, हमें अधिकार नहीं है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। जो आदमी जिसको उत्तर प्रदेश का डीजीपी सैल्यूट मारता हो और वो पत्रकारों को धमकाता हो, तो उसके रहते गवाही सभापति महोदय कैसे दे पाएगा जो न्याय के लिए जाएगा? तो ये मामला सुना आपने किस तरीके से सदन में उठाया गया। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और उनका अनुभव है वो जो उन्होंने खुल करके साझा किया है। वीरेश, किसी को भूला नहीं है वो वक्त, और देखिए आज ये मामला इतना आगे बढ़ गया है। देखिए, जो अजय मिश्र टेनी का मामला है वो लोकसभा, राज्यसभा से लेकर विधान परिषद और विधानसभा तक, यानी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत की गलियारों में हर जगह गूंज रहा है और उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, इस समय बैकफुट पर है और उसे सूझ नहीं रहा है कि आखिर वो क्या करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अजय मिश्र टेनी का क्या है मामला। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद, विधानसभा में ये मामला जब गूंज रहा है तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका ये कहना है कि भाई हम क्या करें, ये तो हमारे सदन का मामला ही नहीं है, वो तो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा तय करेगा, प्रधानमंत्री तय करेंगे, मंत्री वो मोदी जी के हैं, योगी जी के तो है नहीं। तो जब मोदी जी के मंत्री हैं तो मोदी जी तय करें, लेकिन यहां मानने को कोई तैयार नहीं है। यहां दबाव बनाया जा रहा है जो विपक्ष है उसकी तरफ से कि भाई अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा ले लिया जाए, और इसके लिए आंदोलन आज सड़क से लेकर विधान परिषद, विधानसभा में देखने को मिला। और जिस तरीके से अजय मिश्र टेनी ने काम किया और पत्रकारों को धमकाने का काम किया, मैं तो उसका खुद साक्षी रहा हूं। मैं तो खुद जब उनका इंटरव्यू कर रहा था, जिस दिन कांड हुआ था, उस दिन जब मैं उनसे सवाल कर रहा था, वो खिसिया गए, नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, और गुस्सा होकर जैसे ही वो मेरी तरफ घूरते हुए देखे, मैं बाहर निकले, उनके छोटे पुत्र जो अपने को रिश्तेदार बता रहे थे, उन्होंने कहा भैया जरा इधर आओ। मैंने कहा क्या हो गया? मेरा कैमरा चल रहा था, मैं लाइव पे था, उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा मुझे, मैं किनारे लेके, हमने कहा यही बताओ, बोले किनारे आओ, किनारे बात होगी। हमने कहा बताइए क्या बात है। जब मैं उन्हें बताया कि भैया आप लाइव चल रहे हो, तो उनकी घिघी बद गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर, मैंने कहा पूरा देश देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है आपको, और आप मुझे जिस तरीके से कह रहे हैं कि खोपचे में चलो, किनारे चलो, तो ये देश देख रहा है। आप देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र हैं और रिश्तेदार हैं। वो बोले कि भाई, हमने कहा आप क्या हैं? तो बोल रहे हैं कि मैं रिश्तेदार हूं। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, वहां के जो सुरक्षाकर्मी, उन्होंने कहा कि ये रिश्तेदार नहीं है, ये उनके छोटे पुत्र हैं। तो छोटे पुत्र, लगता है कि पूरा परिवार किस रूप में काम कर रहा है। हमारे संवाददाता नवीन के साथ जो उन्होंने किया, जिस तरीके से देश के गृह राज्य मंत्री हैं, पूरे देश की सुरक्षा उनके कंधे पर है और देश की सुरक्षा उनके कंधे पर है, और पत्रकार उनसे खौफ खाएं, उनसे डरें, वो असुरक्षित रहें। लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक हर जगह असुरक्षित रहेंगे। पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और हम ही लोग असुरक्षित रहेंगे। और ये फैसला तय करना है नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि अजय मिश्र टेनी जैसा व्यक्ति देश का गृह राज्य मंत्री रहे या नहीं रहे, क्योंकि वो धमकी दे रहे हैं। जिस तरीके से हमारे संवाददाता को उन्होंने धमकी दिया, जिस तरीके से कांड वाले दिन, कांड वाले, मैं बार बार कह रहा हूं, कांड वाले दिन उन्होंने मुझे धमकी दी, जिस तरीके से व्यवहार किया, वो देश के गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति का गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं था। और जिसने भी देखा वो वीडियो, कोई चोरी छुपे वीडियो नहीं है, वो वीडियो ऑन एयर था, सबने देखा कि सदन में भी आपके नाम के साथ आपके इस अनुभव का भी जिक्र करते दीपक सिंह नजर आए, और यही वजह है। वीरेश, शुक्रिया अनुभव साझा करने के लिए, जानकारी देने के लिए।